वेलकम टू अनु सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम पाइथागोरस का प्रैक्टिस सेट 2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 से आगे जो क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो 14 से स्टार्ट करते देख लो। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। अब पहले हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल निकालना होगा। आइसोस्केलस यानी कि जिसकी दो साइड्स जो होती है वो सेम लेंथ की होती है। तो यहाँ पर मैंने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल निकाला और ए साइड भी 13 सेंटीमीटर है और ए वाली भी साइड 13 सेंटीमीटर है। इसे नाम देता हूँ ए, बी और सी। और उसका जो बेस दिया है वो कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू बेस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू बेस। बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स यानी कि ए पॉइंट एंड द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, तो इसके सारे आप अल्टीट्यूड मैच कर दो। तो आपको बीच में ये तीनों अल्टीट्यूड जहां पर मैच होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जी, यानी कि सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड से हमें वर्टेक्स के अपोजिट यानी कि ए जी निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लो। आप तीनों जो है ए जी निकालना है तो हमें पहले यहां पर पॉइंट डी देता हूं, ए डी निकालना होगा। तो इसको सिंपल फिगर में कन्वर्ट कर देता हूं। देख लो, सिर्फ इतना ही निकालना है। ये दोनों फिगर्स निकालनी है आपको। ए पॉइंट है सी, ए बी। क्या है, ये दोनों साइड्स क्या है, सेम है 13 के। ओके, तो ए बी इरेज कर देता हूं। और जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या है, इसका बाइसेक्ट द साइड्स। अब जितना बी डी है उतना ही डी सी है। तो अगर ये पूरा 10 रहेगा तो ए 5 आएगा और ए 5 बराबर। अब आगे क्या करेंगे, तो यहां पर हम अपोलिनियस दिखाई दे रहा है। साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, वही यूज करना है। तो इन ट्रायंगल ADC क्या करेंगे, बाय आइपोलिनियस थ्योरम क्या करेंगे देख लो। इस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसलिए हमें जितना पोर्शन लग रहा है अभी उतना ही निकालेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की डिवीजन नहीं हुई। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस हाफ स्क्वायर ट्वाइस बी डी स्क्वायर। अब ये दोनों साइड्स कितनी है, 13। तो यहां पर 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय ए डी हमें निकालनी है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी डी क्या है 5 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर और इस 13 का भी उतना ही आएगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25। अब 169 प्लस 169 कर दो 338 इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 25 टू जा 50। आगे क्या करेंगे, ए 50 है यहां पर माइनस होगा। सो 338 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर। A2 यहां पर आकर डिवीजन होगा, इसके माइनस कर दो 288 इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर। 288 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी डिवीजन करने के बाद 144 का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ए डी इज इक्वल टू 12 किसका से 144 का स्क्वायर रूट 12। तो यहां पर सारे सेंटीमीटर में है तो ए डी भी क्या हो गया, सेंटीमीटर में। अब देख लो क्या होता है, द सेंट्रॉइड divides the segment in ratio 2:1। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। यानी कि जिस वर्टेक्स के वो निकला है वहां पर, अब ए से निकली है तो यहां पर होगा 2 और यहां पर होगा वो पोर्शन 1। देख लो कैसे, ए पॉइंट है ए और यहां से
यहाँ तक है जी पॉइंट और ए है डी। तो ऊपर कितना डिस्टेंस जाएगा x और नीचे आएगा 2:1 यानी कि ऊपर 2x नीचे x। ऐसे डिवाइड करता है सेंट्रॉइड सेगमेंट को। तो AD इज इक्वल टू क्या आएगा देख लो, AD इज इक्वल टू AG प्लस जी डी और इसमें हमें AG निकलना है। तो AG कितना है देख लो 2x, AD कितना आ गया देख लो अभी, AD यानी कि 12 है, AG कितना है 2x, GD x, 2 प्लस x 3x इज इक्वल 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें AG निकलना है, AG की वैल्यू कितनी है 2x, सो AG इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 x की वैल्यू 4 थी। सो यहाँ पर लिख दो AG इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देख लो, इसमें हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकलना है। हमें दिया है कि साइड CDs AB को पैरेलल है और ये दोनों साइड जो है AD और BC ये 15 है। अब क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं, यहां देख लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट मल्टीप्लाई बाय PS1 प्लस PS2 दैट इज पैरेलल साइड 1 पर पैरेलल साइड 2। अब यहां पर हमें 1/2 तो कांस्टेंट होगा, उसका कुछ नहीं, मगर पैरेलल साइड 1 AB मालूम है, पैरेलल साइड 2 DC मालूम नहीं, वो फाइंड आउट करनी होगी। वापस हाइट परपेंडिकुलर हाइट निकालनी होगी जो कि D पॉइंट से होगी, यहां से भी एक परपेंडिकुलर निकलता हो हाइट, तो ये दोनों पॉइंट के हमें ढूंढना होगा। तो यहां पर एक पॉइंट देता हूं M और यहां पर एक पॉइंट देता हूं N, तो DM और CN दोनों ही सेम रहेंगे, उनमें से एक फाइंड आउट करना होगा। तो ये सारे लेंथ हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे देख लो, पहले इन ट्रायंगल ADB देख लो, स्टार्ट यहां से हो रहा है, इन ट्रायंगल ADB एंगल D 90 डिग्री है, एंगल D देख लो क्या है 90 डिग्री। वापिस एंगल D 90 डिग्री है तो अपोजिट साइड AB क्या होगा हाइपोटेनस, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब AB कितना है 25 पूरा, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है 15, 15 का स्क्वायर DB स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225 DB स्क्वायर। माइनस कर दो इन दोनों की, 625 माइनस 225 इज इक्वल टू DB स्क्वायर। अब DB स्क्वायर माइनस करने के बाद आंसर आएगा 400, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड DB इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट 20। अब देख लो DB आया है हमारे पास, तो AC भी कितना होगा दूसरा डायगोनल 20 ही। तो ये फिगर यहां पर निकालता हूं जो कि ADB था, यहां पर क्या है 90 डिग्री, यहां पर पॉइंट A, यहां पर पॉइंट B, यहां पर पॉइंट D। तो अब इसका एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का ADB का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB देख लो, यहां पर 90 डिग्री है तो AD होगा बेस और BD होगा उसकी हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो AD मल्टीप्लाई बाय DB, AD मल्टीप्लाई बाय DB 1/2 मल्टीप्लाई बाय AD कितना है, AD की हाइट 15 और DB हमने फाइंड आउट किया है 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आएगा 15 10 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है क्या यूनिट है, वो सारे सेंटीमीटर में है। तो
नहीं, यहां पर क्या है, यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर। अब आगे देख लो क्या है, मगर इसी ट्रायंगल को मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ए बी को बेस कंसीडर करूंगा और इस डी से एम को हाइट कंसीडर कर सकता हूं। तो वापस लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, बेस क्या पकड़ूंगा, ए बी, हाइट पकड़ूंगा डी बी, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय डी एम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी पूरा कितना है 25, तो यहां पर लिख देता हूं 25 और डी एम निकालूंगा, यानी कि मुझे यहां पर परपेंडिकुलर हाइट मिलेगी। एरिया मुझे पहले से ही मालूम है 150, अब 150 एज इट इज, A2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर और 25 नीचे आएगा इज इक्वल टू डी एम। आप देख लो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, तो 6 2 जा 12, डी एम की वैल्यू क्या आ गई 12। अब जितना डी एम होगा उतना ही क्या होगा, सी एन भी होगा, क्योंकि पैरेलल साइड के बीच वाला जो अंतर होता है वो सेम होता है। अब कंसीडर करो ट्रायंगल ए एम डी, यहां पर निकालता हूं ए एम डी, इनमें से कौन कौन सी साइड मालूम है, डी एम मालूम है हमारे पास 12, ए डी कितनी है 12 15, तो ए एम फाइंड आउट कर सकता हूं मैं। देख लो यहां पर इन ट्रायंगल ए एम डी एंगल एम इज इक्वल टू 90, सो हाइपोटेनस क्या होगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। अब ए डी कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर एज इट इज, ए डी कितना है 12 उसका स्क्वायर, ए एम स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, ए एम स्क्वायर एज इट इज 225 माइनस 144, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कर दो, आंसर आएगा 81, टेकिंग स्क्वायर रूट तो एम आ जाएगी 9। ओके, अब उसके बाद अगर एम 9 है, ए अगर 9 है तो ए बी एन भी 9 होगी, क्योंकि दोनों साइड क्या है 15, ए बी साइड क्या है 15, दोनों एंगल क्या है 90, तो वो भी हमें सिमिलर है वो भी बताना पड़ेगा। तो यहां पर बताता हूं, देख लो इन ट्रायंगल ए एम डी एंड बी एंड सी, साइड AD is congruent to side BC. AD is congruent to side BC. Then segment DM congruent to CN. Segment DM congruent to segment CN. और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल देख लो, ये AMD और BNC 90 है, एंगल AMD it's congruent to angle CMD BNC सॉरी। अगर ये है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट, सो AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC, सो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी AM की BN, सो AM इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब इतना क्यों फाइंड आउट कर दिया, देख लो AM निकाला, इतना ही BM होगा, तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा CD से मैच होगा, जितना MN होगा उतना ही CD होगा, वो आखिरी बचा है, क्योंकि यहाँ पर हाइट हमें मिली है परपेंडिकुलर हाइट का हो गया, मगर पैरेलल साइड 2 बची है जो कि CD है, CD के लिए इतना पूरा है। अब CD निकालता हूँ, देख लो यहाँ पर, यहाँ देख लो AM MN और NB यानी कि AB होता है, सो AB इज इक्वल टू AM MN NB, A 9 है NB भी 9 है, MN फाइंड आउट करूंगा और पूरे है 25 माइनस 9 प्लस 9 कितना है 18, तो MN कितना होगा 7,
हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस पैरेलल साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड 1 कौन सी होगी, AB, पैरेलल साइड 2 CD, AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट DM, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ABCD, AB कितनी है 25, CD कितने है 7, 25 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय DM की हाइट देख लो कितनी आ गई 12, 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसकी एडिशन कर दो 32 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 32 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या आ गया आंसर 192 यूनिट स्क्वायर। लिख के ले लो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, देख लो। इन अ फिगर 2.35 ट्रायंगल PQR इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये मैंने यहाँ पर PQR ये ट्रायंगल पहले से ही ड्रॉ करके रखा है और ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आगे पॉइंट S इज ऑन द QR, पॉइंट S इज ऑन द QR सच दैट QS ये जो पार्ट है वो QR के 1/3 है और प्रूफ करना है हमें 9PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर। अब देख लो, कंसिडर करते हैं हम कि जो साइड है दैट इज PQ, QR एंड PR, इनका मेजरमेंट है A। सारी साइड जो है ये क्या है A भी QR भी क्या होगी A। आगे देख लो क्या करेंगे, PT क्या है परपेंडिकुलर है QR को, PT क्या है परपेंडिकुलर है QR को। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें मालूम है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। इसके वजह से क्या होगा, जितना QT है उतना ही TR होगा, बराबर। तो पहले देख लो QS की वैल्यू निकालेंगे, QS इन ट्रायंगल PQR, QS कितना है 1/3 ऑफ QR इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय QR। अब QR की वैल्यू क्या है A, तो यहां पर लिख दो QS इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय A/3। अब QS की वैल्यू मालूम हो गई। अब उसके बाद हम QT भी निकालेंगे क्योंकि QT हाफ होगा, जो PT यहां पर लिखता हूं देख लो PT परपेंडिकुलर टू QR और सो जितना QT होगा उतना ही TR होगा, जितना QT होगा उतना ही TR होगा। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं QT इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय QR के यहां पर आधा यहां पर आधा, तो QT इज इक्वल टू सिर्फ QT निकालूंगा, सब इस साइड के ट्रायंगल के बारे में सोचूंगा क्योंकि यहां पर PQ है और यहां पर ही PS है। QT इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QR यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू QT इज इक्वल टू A/2। अब देख लो QS मालूम हो गया, QT भी मालूम है, ये बीच वाला ST, तो ST फाइंड करते हैं। देख लो ST में देख लो QS प्लस ST इज इक्वल टू QT, तो यहां पर लिखता हूं QT इज इक्वल टू QS प्लस ST। QT की वैल्यू है A/2, QS की वैल्यू देख लो कितनी है QS A/3 प्लस ST, तो ST एज इट इज A/2 A प्लस है, यहां पर लेफ्ट में आकर माइनस, ST फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय A 2A डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, ST इज इक्वल टू 3 में से 2A गए A डिवाइडेड बाय 6, ST भी मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे देख लो, तुझा विन जाई शरण शरण तुला।
इस ट्राइंगल में पी टी क्यू, यहां पर निकलता हूं, क्यू कितना है 60, ए 90 है, सो पी टी क्यू इन ट्राइंगल पी टी क्यू एंगल क्यू इज इक्वल टू 60, ए 90 है तो ए 30, तो इसमें क्या होता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, दैट इज पी टी √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, टी को 90 डिग्री है तो पी क्यू हो गया हाइपोटेनस, सो पी टी इज इक्वल टू √3/2 और पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास ए, सारी साइड्स क्या है ए, पी क्यू की वैल्यू है यहां पर ए। अब आगे पी टी मालूम हो गया, अब इसी ट्रायंगल के पी टी क्यू को थोड़ा सा अंदर लेंगे, देख लो पी टी एस के बारे में देख लो, इन ट्रायंगल पी टी एस, पी टी एस में क्या होगा, एस टी मालूम है, पी एस निकालेंगे, पी टी भी मालूम है, तो एंगल टी 90 है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर यानी कि पी एस स्क्वायर होगा, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। अब पी एस तो हमें मालूम नहीं है, एज इट इज रखेंगे, पी टी क्या है √3/2 ए होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एस टी क्या है a/6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। आगे क्या लिखता है देख लो, पी एस स्क्वायर एज इट इज, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सो 3/4 ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब इनका बेस कॉमन नहीं है तो क्या करूंगा देख लो, 3/4 प्लस ए स्क्वायर 36, 4 के टेबल में 36 आता है, किसने 4 9 जा, तो इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर एज इट इज, पी एस स्क्वायर 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, ए स्क्वायर एज इट इज, और ए वाला ए स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कॉमन है एक बार लिखो, 27 प्लस 1 28 ए स्क्वायर, डिवाइड कर दो, दोनों 4 के टेबल में आता है, 4 7 जा 4 9 जा ए स्क्वायर पी एस स्क्वायर, 9 डिवाइड में लेफ्ट में लाओ, 9 मल्टीप्लाई में होगा, 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर, 9 पी एस स्क्वायर एज इट इज 7, ए क्या ले सकता हूं मैं, पी क्यू क्यू आर पी आर कौन सा भी ले सकता हूं, मुझे चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू है पी क्यू स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17 देखो, सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर मैंने पहले से ही निकाल रखा है, पीएम इज द मीडियन ऑफ, पीएम पी से निकली हुई मीडियन रहेगी तो क्यूआर पे होगी, तो क्यूआर के दो टुकड़े हो गए, पी क्यू इज इक्वल टू 40, पी आर इज इक्वल टू 42, पीएम इज इक्वल टू 29 दिया है और हमें क्यूआर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देख लो, फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा, अपोलिनियस थ्योरम का है, तो देख लो बाय अपोलिनियस थ्योरम, क्या कहती है अपोलिनियस थ्योरम, जिसके दो टुकड़े हो गए वो साइड छोड़ दो, यानी कि क्यू आर छोड़ दो, दो साइड कौन सी बची, पी क्यू एंड पी आर, सो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, मीडियम यानी कि पीएम प्लस ट्वाइस हाफ स्क्वायर यानी क्यू एम स्क्वायर। अब पी क्यू पी आर क्या है 40 प्लस 42 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय पीएम यानी कि क्या 29 और उसका स्क्वायर ट्वाइस क्यूएम का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 42 का 1764, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 का 841 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूएम का स्क्वायर, इसके एडिशन कर दो दोनों की 3364, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आंसर आएगा 1682 प्लस ट्वाइस क्यूएम का स्क्वायर, तो ट्वाइस क्यूएम स्क्वायर निकालना है एज इट इज 3364, 1682 माइनस होगा यहाँ पर आकर तो 1682 माइनस कर दो तो इनका माइनस भी आंसर भी 1682 आ ही आता है, ट्वाइस क्यूएम का स्क्वायर, तो क्यूएम स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा मैं तो 1682, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था यहाँ पर आकर डिवाइड, ट्वाइस
क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवीजन के बाद आंसर आएगा 841। 841 किसका स्क्वायर है? 21 का। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्यू एम इज इक्वल टू 29। मगर मुझे क्यू एम नहीं पूछा, क्यू आर पूछा है। तो क्यू आर इज इक्वल टू, देख लो क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। और इसके ऊपर एक स्टेप लिखने वाला, देख लो क्यू एम जितना है उतना ही एम आर है। तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 29। सो क्यू एम इज इक्वल टू 29, एम आर भी 29। सो क्यू आर की लेंथ कितनी आएगी? 58। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो हम प्रॉब्लम सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देख लो, सेगमेंट एम एन इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एम क्या है? मीडियन है ट्राइंगल एबीसी की, यानी कि एम बाइसेक्ट कर रही है बीसी को। तो ये वही यहां पर लिखता हुआ, देख लो, इन ट्राइंगल एबीसी एम इज मीडियन। अगर एम मीडियन है तो बीएम और एमसी दोनों सेम होंगे, जितना बीएम होगा उतना ही एमसी होगा, जो कि 1/2 ऑफ बीसी, इस पूरे हिस्से के आधा होगा। तो देख लो क्या होगा, बीएम और एमसी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीसी कितनी दी हमें? 24। सो यहां पर आ गया 12। बीएम इज इक्वल टू एमसी। अब आगे देख लो क्या दिया है, आगे सारी साइड्स दी हमें, ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 34 एंड बी सी इज इक्वल टू 24। 24, 22, 34। मीडियन की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी। अगर मीडियन है तो हमारे दिमाग में क्या आया? अपोलिनेस थ्योरम। वही सॉल्व करेंगे। देख लो, बीसी के दो टुकड़े हो गए, बीएम और एमसी। तो दो साइड बची कौन सी है? ए बी ए सी। सो यहां पर लिख दो, ए बाय अपोलिनियस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन, दैट इज एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस हाफ पार्ट बीएम स्क्वायर। वैल्यूज पुट आउट कर दो, 22, 34। तो 22 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय एम हमें ढूंढना है, 2 मल्टीप्लाई बाय बीएम कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर, 22 का 484 और 34 का 1156 स्क्वायर लिख दिया। 2m स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे। देख लो हम, तो एडिशन आती है 40 और 1640। 2am स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो 288। अब क्या करेंगे? देख लो, हाँ, यहां पर देख लो 288 लेफ्ट में आएंगे, माइनस होंगे 1640 माइनस 288, 2am स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन कर दो, 1352 इज इक्वल टू 2am स्क्वायर। अब am स्क्वायर निकालूंगा यहां पर, तो 1352 और 2 यहां का डिवाइड में जाएगा, डिवीजन कर दो, आंसर आएगा 766 am स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, am इज इक्वल टू 26। तो हमें am ही ढूंढना था, फाइंड द लेंथ ऑफ am। तो am की लेंथ आ गई 26, लिख के ले लो। तो यहां पर हमारा प्रॉब्लम सेट 2 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर आप डाउट्स डाल सकते हो, आपके उन पर जवाब मिल सकेगा आपको। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारे डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।